नमस्कार, मैं अनिल जादव एग्रोवन के मार्केट मार्केट कट्टा में आप ये सभी किसान भाइयों का स्वागत। अभी हम लोगों ने देखा कि चालू सीजन में किसान एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉटन को अच्छा रेट मिले, लेकिन शुरुआत के 4 महीनों में किसान का जो अपेक्षा थी, उस दायरे में रेट नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि पिछले 1-2 हफ्तों से मार्केट में कुछ सुधार देखने मिला है। एक ₹500 तक की ब बढ़ोतरी दर रेट में हम लोगों ने देखी है। लेकिन किसान भाइयों का एक मेन प्रश्न ये है कि हम लोगों को ये जो सिचुएशन है, इस टाइम पे क्या स्टैंड लेना चाहिए? अपना माल बेचना चाहिए या फिर और तेजी का इंतजार चाहिए? और उससे भी मेन प्रश्न यही है, सवाल यही है कि आने वाले दिनों में या फिर आने वाले कुछ टाइम में या हफ्तों में, महीनों में कॉटन का मार्केट कैसा रह सकता है? रेट आगे बढ़ सकते हैं या फिर और भी चिंता सामने दिखाई दे सकती है? तो किसानों को यही क्वेश्चंस लेके अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जैसे कुछ किसान भाइयों ने डिमांड की थी, तो उनके डिमांड के तहत हम लोगों ने आज इनवाइट किया है कॉटन एसोसिएशन इंडिया के माजी अध्यक्ष और कॉटन प्रोड्यूसर महेश शारदा सर को। सर, आपका स्वागत है एग्रोन में। अनिल जी नमस्कार। मैं महेश शारदा, एक्स प्रेसिडेंट इंडियन कॉटन एसोसिएशन। सभी किसान भाइयों को मेरी नमस्ते और राम राम। पिछली बारी अनिल जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे, तो मैं अब तैयार हूँ। आप जो भी पूछना चाहें किसान भाइयों के लिए, मैं उसका जवाब दूंगा। जी सर। सर, हम किसान भाइयों का मेन क्वेश्चन यही है कि अभी तो कॉटन के रेट में हम लोगों ने देखा कि रेट बढ़ चुके 300-500 रुपए तक। तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? हम लोग और रुक सकते हैं या फिर आने वाले दिनों के लिए हमें रुकना नहीं चाहिए? क्या हम लोगों के लिए स्टैंड क्या लेना अच्छा रहेगा? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब पिछली बारी मिले थे और आज मिल रहे हैं, उसमें कुछ स्थिति में सुधार है। मुख्य बात ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो इंटरनेशनल कॉटन एक्सचेंज से चलता है, जिसको हम आइस बोलते हैं, वो पिछले 1 महीने 40 दिन में करीबन 20% बढ़ गया। जो पहले 80 सेंट था, जी। वो 95 सेंट के आसपास आ गया है। जबकि इंडियन मार्केट अभी सिर्फ 6 से 7% बढ़ा है। तो हम्म। ये संकेत करता है कि बाजार में गुंजाइश है और बाजार में आइस में कोई अभी मंदी नहीं लग रही। तो मेरे को लग रहा है बाजार में और सुधार होगा और बाजार में कम से कम 6-7% बाजार और बढ़ना चाहिए। तो जी। जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं, जो भी किसान भाई उसको होल्ड कर सकता है, तो उसको होल्ड करके थोड़ा थोड़ा बेचे, तो उसमें उसको गेन मिलेगा। जी। अभी सर, फार्मर्स को हम लोगों ने तो मतलब ये इन्फॉर्मेशन दी थी हमारे जगह से, हमारे हिसाब से कि मार्केट में ये सुधार क्यों देखने मिल रहा है। तो आप थोड़ा-सा विस्तृत में जाके बता सकते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा कि फ़ेब के सेकंड वीक तक हम लोगों को कापूस मंदा दिख रहा था, लेकिन अचानक 1 हफ्ते में पूरा एक सेंटीमेंट बदल गया और मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी आई, इंटरनेशनल मार्केट में भी और हमारा डोमेस्टिक मार्केट में भी। तो ऐसे कौन से फंडामेंटल्स या घटक, क्या कारण थे ऐसे? तो जो कुछ कारण जो ड्राइव करते हैं, वो उनमें जो बदलाव है, जैसे चाइनीज़ मार्केट है। चाइनीज़ मार्केट 13 फरवरी के बाद, उनका जो न्यू ईयर होता है, उसके बाद बाजार खुल जाता है जी। और लोग काम पे वापस आते हैं और उनकी बाजार में काफ़ी खरीद देखी गई है। इंडियन रुई हमारी इंटरनेशनल मार्केट से सस्ती है, तो यहाँ से जी। एक्सपोर्ट हो रही है रुई। तो वो भी एक संकेत है जिससे बाजार में डिमांड में सुधार है। दूसरी बात, जब हम पिछली बारी मिले थे, तब उस टाइम इसराइल में वॉर चालू हुई थी, यूक्रेन में पहले ही चल रही थी। अब दोनों जगह का प्रभाव थोड़ा कम है, तो जियोपॉलिटिक्स का भी काफ़ी रोल रहता है मार्केट के मूवमेंट में। और गवर्नमेंट ने जो एमएसपी पे नरमा खरीद की गारंटी की बात चल रही है, वो भी हमारे बाजार को सपोर्ट करता है। तो कुल मिला के जो फैक्टर्स हैं, वो यही संकेत करते हैं कि भाई बाजार में कुछ सुधार होने की गुंजाइश है और माल को हम जैसे जैसे रोक के बेचेंगे, तो उसमें गेन मिल सकता है। जी। और सर, बीच में अभी एक कॉटन इम्पोर्ट ड्यूटी के लेकर एक नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट का। उन्होंने एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल के ऊपर का एक इम्पोर्ट ड्यूटी स्क्रैप किया है, निकाला है। तो इसका कुछ इम्पैक्ट हमारे कॉटन पे पड़ सकता है क्या? और दूसरी एक बात है कि मार्केट में कुछ ऐसी चर्चा फैलाई गई थी कि इससे मार्केट में दबाव आया 100-200 रुपए का और आगे भी आ सकता है।
तो क्या फार्मर्स को इस ये जो इन्फॉर्मेशन या जो चर्चा चल रही है कि उसकी तरफ कैसे देखना चाहिए? तो जो ये ईएलएस कॉटन है, ये करीबन 34-35 की होती है और हमारे भारत में बहुत कम प्रोड्यूस होती है। इसमें हमारे किसानों का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि सभी मैं तो कहूँगा ये राष्ट्र हित का फैसला है। जो कई ऑर्डर ऐसे होते हैं जो बहुत स्पेशल कॉटन के आते हैं और वो कॉटन हमें इंपोर्ट करके ही बनाने में सुविधा रहती है। तो इस ड्यूटी को कम करने से हमारे कपड़े का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इससे हमारे किसान भाइयों को, इंडियन किसान भाइयों को ईएलएस एक्सपोर्ट से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी सर। और सर किसानों में या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे गाँव में या फिर मार्केट में ये भी चर्चा है कि गवर्नमेंट के पॉलिसी को लेकर कि गवर्नमेंट अगर थोड़ा-सा रेट बढ़ जाएँगे तो गवर्नमेंट इम्पोर्ट ड्यूटी स्क्रैप करेगा या फिर बाहर से कपास मंगाएगा। तो क्या इम्पोर्ट अभी फिज़िबल है या फिर ऐसे पैरिटी है इम्पोर्ट करने के लिए? देखो, अभी तो फिलहाल तो इंटरनेशनल कॉटन प्राइस हमारे से ज़्यादा चल रहे हैं, तो अभी तो जी, कोई मेरे को लग नहीं रहा कि पैरिटी है इतनी कि हम इंपोर्ट करेंगे। दो मिल वालों का डिमांड रहता है कि भाई किसान वाले, मतलब जो सरकार की पॉलिसी है, कम से कम 3-4 महीने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ होना चाहिए, जो कि किस गवर्नमेंट सोच सकती है। मेरा पिछले प्रश्न के हेतु में एक और विचार है कि जो भी जी, चीज़ हम किसान यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं उस पे रोक लगानी चाहिए। जो हम नहीं कर सकते उसके इंपोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बिल्कुल। जैसे हम तिलन यहाँ पर हर तरीके का तिलन पैदा कर सकते हैं। जो हमारे हुँ, पंजाब हुँ। के किसान लीडर हैं वो बोल रहे हैं कि भाई आपको तिलन इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है, आप यहाँ पर रेट बढ़ा दो, हम यहीं प्रोड्यूस कर देंगे। तो जी, सरकार की पॉलिसी में सुधार की गुंजाइश है किसानों के लिए और बातचीत भी चल रही है। मेरे को जरूर आशा है कि हम सबके हित में कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। तो सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि कपास इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है और हर साल अगर कपास के भाव बढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अ, हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। तो उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हमारी उत्पादकता बढ़े। उत्पादकता हुँ, के लिए आईसीआर ने और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर एक बहुत बड़ी कैंपेन चालू करी है हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम की। वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम से कपास का उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है और मैकेनिकल पिकिंग की तरफ हम जा सकते हैं। जब हम मैकेनिकल पिकिंग करते हैं तो कंटेमिनेशन भी कम होता है और जो हमारी चुगाई की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती है। तो किसानों को थोड़ा थोड़ा उसका ट्राई करना चाहिए कि हम एचडीपीएस की तरफ कैसे बढ़े। दूसरा, हमें अगर बेहतर बीज मिलेंगे तो डेफिनेटली हमारी वो भी उत्पादकता बढ़ेगी। और महाराष्ट्र के किसान तो गुलाबी सुंडी से काफ़ी उनको तजुर्बा हो गया है उसको कैसे रोकना है, और वो जो नहीं करते उनको भी सिखाना चाहिए ताकि उत्पादकता बढ़े और किसान को भाव बढ़ाने की ज़्यादा जरूरत ना पड़े। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चले तो कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, मतलब ये बहुत ही अहम बात है कि हम लोग अगर हमारा रेट ज़्यादा रहेगा तो पिछले साल की तरह एक कंडीशन आ सकती है कि कभी ना कभी तो रेट गिर जाएँगे क्योंकि डिमांड सप्लाई का एक सिचुएशन रहता है। अभी सर फार्मर्स अभी बहुत सारे फार्मर्स का यही क्वेश्चन है कि हम लोग मार्च महीने में हम लोगों को कॉटन के रेट कैसे देखने मिल सकते हैं और मार्च महीने का एक कॉटन का जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है या फिर डिमांड है या फिर रेट है, तो इसका एक सिचुएशन क्या रह सकता है? देखो, अभी गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी तो कोई घटाई नहीं है। मेरे को जी, लगता नहीं कि इंडिया में अभी कपास का रुई का कोई इम्पोर्ट होगा। और बिल्कुल। इंडियन मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से उल्टी का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हुँ। एक्सपोर्ट में पैरिटी है। और उसके हिसाब से हमारा मानना है कि भाई इंडियन मार्केट इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करेगा और कपास के भाव बढ़ेंगे। अभी सर आप लास्ट क्वेश्चन मेरा मेरी तरफ से है कि किसान भाइयों को आप क्या अपील करना चाहेंगे जिनके पास अभी कपास है या फिर जो बेचने की अभी एक इंतजार में है कि हम लोग कैसे बेचे कब बेचे, आप इन भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरी ये सलाह है कि वो एक महीना रुके और जब नवरात्रा चालू होते हैं उस दौरान बेचें तो मेरे ख्याल फ़ायदा रहेगा। अप्रैल में किसी भी टाइम बेचेंगे अप्रैल में तो फ़ायदा रहेगा। दूसरा, मेरा और भी सुझाव है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, भाई एचडीपीएस है, ट्रेसेबिलिटी है, बीसीआई का पद्धति है,
मतलब किसानों को अब मिल के कुछ काम करना पड़ेगा। जी सर। धन्यवाद सर। अभी शारदा सर ने जैसे हम लोगों की एक अपेक्षा थी, इच्छा थी कि सर आए और हमें मार्गदर्शन करें। तो सर ने हमारे जो कि मेन क्वेश्चंस थे कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसा रह सकता है, हम लोग अपना कपास बेचे या थोड़ा रोके, हम लोगों को ज्यादा या अच्छा रेट कब मिल सकता है। सर जी ने हम लोगों को समझ आए ऐसे आसान भाषा में सभी प्रश्नों के उत्तर दे, इसलिए मैं सर का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर, आप आए और अपने बिजी शेड्यूल से हम लोगों को टाइम दिया और हमें मार्गदर्शन किया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।